ये अभी छपरा विधानसभा के अंदर है और हमारे साथ देखिए ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी बैठे हुए हैं और ये परिचय का कोई मोहताज नहीं है और ये छपरा की धरती का सौभाग्य है कि हमारे यहाँ ऐसे कैंडिडेट मिले और राजद दिया तो इनको क्षेत्र से कैसा प्यार मिल रहा है और क्या करना है थोड़ा जान लेते हैं। तो खेसारी जी, जिज्ञासा न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। इस चैनल के देखने वाले जितने भी लोग हैं सबको दिल से प्रणाम। आप इनको सब्सक्राइब करिए और इनको प्यार दीजिए। सबसे पहला सवाल कि छपरा में अगर जीते हैं तो 5 ऐसा काम बताइए जो छपरा के लिए करेंगे। सबसे पहला काम मेरा जो है ना, मुझे लगता है कि यहाँ के जो पानी निकासी का प्रॉब्लम जो है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वही प्रॉब्लम है जिसमें मुझे लगता है व्यापारी से लेकर और आम जनता भी बहुत परेशान होती है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि सबसे पहले मैं उस काम को करूं, उसके बाद स्वास्थ्य पे जो स्वास्थ्य का काम है वो, या हमारे शिक्षा का काम है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीज़ें सुधर गई तो मुझे लगता है कि अपने आप जब लोग शिक्षित हो जाएंगे ना तो मुझे लगता है कि सबको लड़ना आ जाएगा। और छपरा के लिए जो जनता त्रस्त है, जो यहाँ सदर अस्पताल का जो इशू है, वहाँ पे गरीब जनता का दलाल इतना भरे हुए हैं, थोड़ा ये शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या सुधर पाएगा ये? देखिए, स्वास्थ्य खराब तब होता है जब ये नाले जब तक बेहतर नहीं होंगे तब तक लोगों का स्वास्थ्य खराब होना ही होना है। और छपरा कम से कम मुझे लगता है कि 15 साल से सरकार में ही है, सरकार के हाथों में ही है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मेयर भी बने, बहुत सारे लोग विधायक भी बने, लेकिन छपरा लोगों के दिल में कभी आया ही नहीं। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि खेसारी 15 दिन रहेंगे। भाई 15 दिन मैं हो सकता है यहाँ रहूँगा, लेकिन मेरे दिल में 24 घंटा छपरा रहेगा। तो जब दिल में छपरा रहेगा तो मैं दूर कहाँ हूँ? अच्छा ये बताइए कि बेटा अंधा हो और आपके साथी हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसको दिख ही नहीं रहा कि कहाँ नाला बह रहा है और कहाँ स्वास्थ्य खराब है। आप रहिए कि क्या करिएगा? आप तो अंधे हो, आपको तो दिख ही नहीं रहा है छपरा की व्यवस्था, कि छपरा की व्यवस्था कितनी खराब है। तो अंधे बच्चे से तो अच्छा है कि आँख वाला बच्चा दूर है कि हमारी चीज़ों को बेहतर कर दे। छपरा में सबसे आपका जो प्रतिबंधी है, किसको मानते हैं? प्रतिबंधी मेरा कोई नहीं है। मैं अपने जीवन में किसी को प्रतिबंधी नहीं बनाता और जो भी लड़ रहे हैं वो भी सम्मानित हैं, उनका अपना काम है। मैं एक भाव लेके आया हूँ, एक संकल्प लेके आया हूँ कि मुझे छपरा को अपने आप से भी बेहतर बनाना है। जिस तरह खेसारी लाल यादव पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड करता है, एक दिन ऐसा समय ला दूंगा कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में छपरा ट्रेंड करेगा। और ये आपको भी पता है कि ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अभी खेसारी के आने से ट्रेंड कर रहा है, लेकिन एक दिन समय ऐसा लाऊंगा मैं कि विकास के लिए ट्रेंड करेगा, कि पूरे बिहार में बेहतर अगर कोई विधानसभा है तो वो छपरा सदर है। नेता से अभिनेता से नेता कैसे बनने का आपके मन में आया और आप चुनाव लड़ने आ गए छपरा? भाई मैं अभी भी नेता नहीं हूँ और ना ही मुझे नेता बनना है। मैं बोला क्या कि मुझे नेता बनना ही नहीं है, मुझे कोई नेता बनने का शौक नहीं है। मैं एक अभिनेता हूँ, एक कलाकार हूँ, लेकिन नहीं, मुझे यहाँ बेटा बनना है। मैं बेटा बनके एक पिता का दर्द सुनना चाहता हूँ, एक बेटा बनके एक बहन का दर्द सुनना चाहता हूँ। मैं हर वो चीज बनना चाहता हूँ। मैं ना नेता बनना चाहता हूँ ना अभिनेता बनना चाहता हूँ। मैं एक बेटा, एक भाई, एक किसी का पिता, हर जो जिस लेवल का है मैं सब बन के लोगों की दर्द सुनना चाहता हूँ, बस। खेसारी के नाम से आपको जानते हैं लोग और आपका शत्रुघ्न नाम है, इसका क्या राज है? राज वही तो है कि दुनिया ने मुझे जो नाम दिया आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आज जिस नाम को दुनिया नहीं जानती थी, आज उस नाम से फिर से एक नया ज़िंदगी मुझे मिल रहा है। एक ज़िंदगी मिला था केसारी के नाम से, एक ज़िंदगी अब दूसरी जो शुरू हो रही है वो एक शत्रुघ्न यादव के नाम से शुरू हो रही है। अब देखिए भगवान मेरे लिए क्या सोचा है, कुछ सोचा जरूर होगा तभी मुझे छपरा भेजा है। लोग बोल रहा है कि यहाँ पैराशूट से उतर के डायरेक्ट आ गए हैं, क्या कर पाइएगा? भाई कम से कम खेसारी पैराशूट उतरने के लिए जगह तो बनाएगा, बेहतर व्यवस्था तो बनाएगा। अब तो गाड़ी चलने के लिए व्यवस्था नहीं बना पाए। पैराशूट ऐसे किसी शहर में नहीं उतरता है, उसके लिए एयरपोर्ट होता है। पैराशूट क्या होता है भाई? मैं छपरा का ही हूँ। अब तुम्हारी सरकार ने मुझे भेज ही दिया, पलायन करवा दिया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि छपरा नहीं पूरे बिहार को भेज दिया यहाँ से सब लोगों ने। अब सरकार में रहकर मेरे इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे बॉम्बे जाने का जिम्मेदार कौन है? ये सरकार ही है ना। मैं 2011 में गया यहाँ से मुंबई, क्यों गया? अगर आपने व्यवस्था यहाँ बनाया होता तो मैं क्यों जाता?
तो मजबूर आपने किया है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि जिस दर्द को लेकर मैं दिल्ली और मुंबई भागा, उस दर्द में अब दोबारा किसी युवा को जाने नहीं दूंगा और उस दर्द से मरने नहीं दूंगा। मेरा प्रयास यही है, और मेरा ही नहीं, पूरे गठबंधन का प्रयास है। ये माननीय तेजस्वी यादव जी का प्रयास है, ये माननीय अखिलेश जी का प्रयास है, ये माननीय हमारे साहनी जी का प्रयास है, राहुल गांधी जी का प्रयास है, जितने भी गठबंधन में है सबका प्रयास है कि अब हम किसी को यहां से जाने नहीं देंगे। ये प्रयास है हमारा, तो प्रयास करना जरूरी है, प्रयास से ही सफल होता है चीजें। विधायक बनते हैं तो आपसे जानते अरे विधायक नहीं, मिलेगी? कहाँ मिलेगी? मैं मिलने जाऊंगा, किसी को मेरे से मिलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद मिलने जाऊंगा। आपकी समस्या और मुझसे मिलने की जरूरत ही क्यों है? मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है। आपकी जब जरूरत पूरी हो जाएगी तो मेरी जरूरत ही कहाँ है? मैं तो आपकी जरूरत को पूरा करने के लिए आया हूं ना यहाँ पे, तो मुझे आपकी जरूरत पूरा करना है। मैं कहीं रहूं, दुनिया के किसी कोने में रहूं, बट आपकी जरूरत को मैं समझता हूं और आपकी जरूरत पूरा करके ही दम लूंगा। आपका एक गाना था कि छपरा लौट के ना आएंगे, तो एक अब आ गए ना। एक बार मुझे तो लगता था कि छपरा नहीं लौट के आएंगे, गुनगुना दीजिए। लेकिन अब मुझे लगता है सरकार बदलेगी तो मैं ही नहीं बल्कि खेसारी जैसा हर वो युवा छपरा ही लौट के आएगा और बिहार लौट के आएगा और यही छठ मनाएगा, अनून रोटी खाएगा और जिंदगी संग ही बिताएगा। ठीक है, आप सभी ने देखा कि खेसारी लाल यादव हमारे साथ थे, और इनका क्या कहना है आप लोगों ने सुना, और इनका कहना है कि तो पूरी जनता हमारे साथ है और जब भी जरूरत होगी हम उनके साथ